एक्सरसाइज 6.4 का सेकंड सम आपके सामने है। फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट कैलकुलेटिंग। ये नंबर हमारे पास दिए गए हैं 64, 144 एंड सो ऑन। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। स्क्वायर रूट हमें निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखी है नंबर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पेयर बनाए थे। अब मैं आपको बता दूं जितने पेयर बनेंगे उतनी ही स्क्वायर रूट में डिजिट होंगी। तो पेयर देखिए यहाँ कितने बने हैं, 1 बने हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होगी। नेक्स्ट यहाँ पेयर बनाइए, 44 का 1 बन गया और 1 अकेला है, तो इसे भी आगे 0 लगा के हम पेयर पूरा कर सकते हैं, तो इसे एक पेयर माना जाएगा। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, 2 बने, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स होंगी। अब आप खुद देख लीजिए 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 1 ही डिजिट होती है। 144 होता है का स्क्वायर रूट होता है 12, 12 में 2 डिजिट होती है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए पेयर बनाइए, 89 का 1 बन गया, 44 का, तो कितने पेयर बने हैं, 2, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट ही होंगी। यहाँ पेयर बनाइए 125 का, 72 का, और 2 अकेला बच गया, 0 लगा के इसको ही पूरा कर सकते हैं, तो इसे भी पेयर माना जाएगा। तो यहाँ पे बन गए 3 पेयर्स, क्योंकि 3 पेयर्स बन गए तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स ही लाई करेंगी। नेक्स्ट है 390, 625, तो हम पेयर बनाएंगे वो भी राइट साइड से। ध्यान रखिए राइट साइड से बनाते हैं। 25 का, 06 का एंड 39 का, कितने पेयर बने हैं, 3 पेयर्स बने हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स ही होंगी और ये हमारे हो जाएंगे आंसर। तो ये डायरेक्ट मेथड है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। एक्सरसाइज का थर्ड सम है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये नीचे डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के कई मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड तो ये कि हम पहले डेसिमल को हटा लें। अब डेसिमल कैसे हटाया जाता है, डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे, डेसिमल के लिए 1 लगाएंगे, आगे जितनी डिजिट हो उतनी लग जाएंगे 0। तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म आ जाएगी। न्यूमरेटर का हम स्क्वायर रूट अलग निकाल लें, डिनोमिनेटर का अलग निकाल लें, फिर उसको डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। दूसरा तरीका है हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज करें, तो उससे हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएगा, वहाँ गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट मेथड से, सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड मेथड से करके दिखाऊंगा। तो हम 2.56 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2.56। इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2.56। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, आगे डबल डिजिट है तो ये आ जाएगी 00। तो 2.56 यानी ये हो गया 256 अपॉन 100। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 256 का स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी पता है, वो होता है 16 और 100 का होता है 10। अब ये जो 10 है इसको दोबारा डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 0 के लिए 6 हटा देंगे, 1 के लिए लगा देंगे पॉइंट, सो आवर आंसर इज 1.6। एक मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड है कि हम डिवाइड करें, डिवीजन मेथड से करें। तो डिवीजन मेथड हमें क्या कहता है, हम लिखेंगे 7.29, और ध्यान रखना इस बार जो पेयर बनाएंगे हम वो डेसिमल से बनाएंगे। डेसिमल से, इस बार राइट साइड से नहीं बनाएंगे, डेसिमल से बनाएंगे। जहां डेसिमल होगा उसके आगे से बनने शुरू होंगे, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन वाला पार्ट हो या फिर आपका इंटीजर वाला पार्ट हो। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल है तो इसका पेयर में आएगा 29 और इसके पेयर में आएगा 7, इसको हम 07 भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन मेथड अप्लाई। 7 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो होता है 4, क्योंकि 3 का हो जाएगा 9, वो ज़्यादा हो जाएगा। 4 होता है किसका, 2 का, 2 2 जा 4। यहाँ कर देंगे हम माइनस, तो ये आ गया 3। आगे देखिए आ गया डेसिमल, तो हमारा डेसिमल एज इट इज ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप उतारेंगे 29 और 2 में 2 ऐड करेंगे, आ जाएगा 4। ये 4 है, ये है 32। 4 8 जा 32, बट 8 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा चली जाएगी। तो हम यहाँ पे 7 पे ले जाते हैं। 7 यहाँ, 7 यहाँ, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। 7 7 जा 49, यहाँ पे 4 हो गया, 7 4 जा 28 एंड 49 का जो 4 कैरी फॉरवर्ड हुआ ऐड होकर 32 बना देगा। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 7.29 का स्क्वायर रूट, वो आ गया 2.7। अब ये 2 मेथड है, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट में देखिए है 51.84। तो मैं डिवीजन मेथड से इसको करने जा रहा हूँ।
51.84। डेसिमल यहाँ है तो पेयर इधर 2 का और इस तरफ भी 2 का बन जाएगा। डेसिमल है तो डेसिमल से पेयर बनाना शुरू करेंगे, राइट साइड से नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 51 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 49 जो होता है 7 का, 7 7 जा 49, माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे आ गया डेसिमल, उतारने से पहले तो डेसिमल चला गया ऊपर, यहाँ आ जाएगा आपका 84, यहाँ डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 7 में 7 ऐड करोगे 14 एंड 14 2 जो होता है 28, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 14 2 जा 28, ये आ गया 0। तो हमारे पास 51.84 का जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है 7.2। फोर्थ पार्ट में है 42.25, चलिए इसको ही कर लेते हैं 42.25। तो 42.25 को लिखेंगे, डेसिमल यहाँ पे तो एक पेयर 25 का, एक पेयर 42 का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 से कम परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाएगा 36 जो होता है 6 का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जगह कम रहेगी। 6 6 जा 36, राइट, माइनस करेंगे तो आ गया 6, यहाँ पे आ गया 25, और 25 से पहले डेसिमल है तो वो चला गया यहाँ। 6 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12, ये आ गया 12 5 जा 60, तो 5 पे जाएगा, 5 लगा दीजिए यहाँ पे, 5 लगा दीजिए यहाँ पे, 5 5 जा 25, 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड, 12 5 जा 60 एंड 2 62, तो ये माइनस करोगे आ गया 0। तो यहाँ पे जो 42.25 है उसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 6.5। और इसी तरह इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें 31.36, फिफ्थ पार्ट है 31.36। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। आप लिखेंगे 31.36। 31.36 में आप पेयर बनाएंगे तो डेसिमल से पेयर, तो 36 का अलग पेयर और 31 का अलग पेयर, डेसिमल की तरफ से बनाएंगे, डिवीजन का साइन। 31 से कम परफेक्ट स्क्वायर हो गया 25, परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं 1 4, उसके बाद आता है 9 16 25 36 49 84 64 81 एंड सो। ओके, तो ये आ गया 25, किसका आता है 5 होता है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 31 माइनस 25 तो ये आ गया 6 माइनस करने पर, और 5 में हम कर देंगे 5 ऐड तो ये आ गया 10, और यहाँ डेसिमल है ऊपर चला जाएगा, 36 हमारा नीचे आ जाएगा। 10 6 जा 36 तो 6 चला जाएगा यहाँ पे, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया 0 माइनस करने के बाद, और हमारे पास इसका स्क्वायर मिल गया 31.36 का स्क्वायर रूट हो गया 5.6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि किसी डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।